NH बरकोट में जो ये विदाई समारोह का जो ये यहाँ के स्टाफ के द्वारा जो ये दिव्य और भव्य आयोजन यहाँ पे हो रहा है, तो इस आयोजन के शुभ अवसर पर आज हम सबके बीच इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मेरे बहुत ही आदरणीय और मैं ये बोलूँगा मेरे दुख सुख के साथी और जिनका मुझे समय समय पर एक अभिभावक के रूप में जिनका मुझे मार्गदर्शन मिलता रहता है, आगे भी मिलता रहेगा, ऐसे मेरे बहुत ही आदरणीय मेरे ताऊजी श्री रणवीर सिंह रावत जी आज इस विदाई समारोह के शुभ अवसर पर अधिशासी अभियंता मेरे बहुत ही आदरणीय मेरे मामा जी श्री मनोज रावत जी, यहाँ पर उपस्थित सहायक अभियंता गुप्ता जी और भाई साहब, यहाँ पर उपस्थित अवर अभियंता और ताऊ जी के साथ में, क्योंकि देखो जब आदमी किसी भी डिपार्टमेंट में हो, चाहे सामाजिक फील्ड में हो, किसी भी जगह अगर कार्य करता है या मानववाद मैंने कहीं पे आज तक कोई स्कूलिंग की या कॉलेज की, तो निश्चित है कि हर चीज़ का एक सीमा अवधि रहती है कि भाई अगर आदमी को बीएड करना है तो 2 साल रहता है, आदमी को डॉक्टरी डिग्री लेनी तो 6 साल रहता है। तो वैसे मेरे ताऊ जी ने भी आज जो 40 साल की जो एक सेवा यहाँ पर दी है, तो आज उसके 40 साल पूरे होने के बाद इनको आज सेवानिवृत्ति हो रही है। तो इसके शुभ अवसर पर जो आदमी ने जो जैसे कर्म किए होंगे, अच्छे कर्म किए होंगे, बुरे कर्म, तो वो लास्ट में आदमी को दिखता है। तो आज मेरे ताऊ जी के साथ में हमारे यहाँ से मेरे बहुत ही आदरणीय मेरे चाचा जी श्री कृष्णा रावत जी यहाँ पर आ रखे हैं। हमारे बिगराड़ी वार्ड के क्षेत्र पंचायत सदस्य मेरे बहुत ही आदरणीय श्री विजय उनियाल जी आ रखे हैं। बिगराड़ी से मेरे बड़े भाई प्रधान जी श्री विपिन चमियाल जी आ रखे हैं। और हमारे पोंटी वार्ड के मेरे बहुत ही आदरणीय जिला पंचायत श्री पवन पंवार जी यहाँ पे आ रखे हैं। हमारे सजवान जी हैं श्री गंगाधर रावत जी हैं, मैं सभी को यहाँ पे जानता हूँ। मेरे ताऊ जी हैं श्री प्रेम सिंह रावत जी, मेरे पापा जी हैं श्री लाइवर कलोड़ा जी हैं, इनके बेटे मेरे छोटे भाई धीरज जी हैं। और यहाँ पर समस्त स्टाफ मैं सभी को लगभग जानता हूँ। मेरे ताऊ जी हैं श्री भगवान सिंह राणा जी हैं, श्री जगमोहन सिंह रावत जी हैं, मेरे छोटे भाई रामेंद्र जी हैं, श्री नरेश अग्रवाल जी हैं। तो मैं सभी का यहाँ पर सम्मान करता हूँ और अच्छा लगा कि देखो ऐसे समय पे जब सब लोग एक साथ एकजुटता के साथ खड़े होते हैं, तो हर आदमी को ये भी दिखता है कि देखो नौकरी के साथ साथ मैंने जो समाज में मैं भी 14-15 सालों से सामाजिक कार्यों में लगा हूँ, तो मैंने समाज के अंदर ये देखा है कि अक्सर जो आदमी नौकरी पे रहते हैं तो वो समाज के लिए समय नहीं निकाल पाते हैं। लेकिन मैं अपने ताऊ जी से एक चीज़ जरूर सीखता हूँ कि ये चाहे पैदल गए होंगे, चाहे इन्होंने अपने नौकरी के साथ साथ समाज के हर कार्य में इन्होंने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। चाहे देखो समाज के अंदर आप देखते हो, चाहे दुख है, चाहे सुख है, चाहे जीना है, चाहे मरना है, चाहे शादी है, चाहे ब्याह है, पर मेरे ताऊ जी मतलब हर जगह मैं इनकी उपस्थिति देखता हूँ। तो ये एक बहुत बड़ी बात है और इनसे एक सीखने वाली बात भी है। और मैं तो जब भी ताऊ जी से मेरी बातचीत होती है, तो आज तो चलो हमारे श्री मनोज रावत जी मेरे मामा जी यहाँ पे एक्शन है, लेकिन किसी समय मामा जी के मेरे ताऊ जी बहुत अच्छे दोस्त भी हुआ करते थे। तो ये बहुत अच्छी बात है। देखो एक जगह जब आदमी रहते हैं तो पद अपनी जगह है, पर जब पद से आदमी बाहर रहता है तो संबंध अपनी जगह है। तो बहुत अच्छा लगता है। और मैं मामा जी से एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते एक निवेदन जरूर करूंगा कि जिस प्रकार से आप कोई 30 साल यहाँ पे नौकरी करता है किसी भी विभाग में, या कोई 40 साल करता है, तो ये सेवानिवृत्ति जो होती है, तो इसको आपने एक चीज मेरा आपसे व्यक्तिगत निवेदन है, मैं जितने जगह जाता हूँ ऐसे प्रोग्राम आपको साल भर में भी करने चाहिए, क्योंकि आपके अंदर वो एक जुझारूपन है। आप मतलब अधिकारी के साथ साथ जितना आपने एक सामाजिक फील्ड देखे, एक राजनीति का फील्ड देखा है, शायद मैं सोच सकता हूँ कि ऐसा किसी ने भी नहीं देखा होगा। क्योंकि आपके परिवार से मेरे बहुत ही आदरणीय मेरे दादाजी श्री सकल चंद्र रावत जी के आप सुपुत्र हैं, तो स्वाभाविक है कि आपने हर चीज देखा भी है। तो जैसा कोई कर्मचारी है, साल भर में कौन कर्मचारी किस फील्ड में कैसा काम कर रहा है, उसको भी आपको अगर साल भर में ऐसे ही सम्मान यहाँ पे देंगे, तो मैं सोच सकता हूँ कि कर्मचारियों के अंदर भी एक अच्छे कार्य करने की जो जागरूकता पैदा होगी, वो मतलब एक आपके जो खंड है यहाँ पे निर्माण, तो उसमें एक अच्छा मैसेज जाएगा। तो इन्हीं आशा और विश्वास के साथ मैं अपने ताऊ जी का बहुत मैं
उनको बधाई देता हूँ, उनको शुभकामनाएं देता हूँ और माँ यमुना जी से प्रार्थना करता हूँ कि आपका जो आने वाला जो जीवन है वो स्वस्थ रहे, दीर्घायु रहे और आप इसी तरह से जिस तरह से आप ने 40 साल यहाँ पर अपनी सेवाएं दी, तो मैं निश्चित है कि आप आने वाले समय में भी इसी प्रकार से अपने जो अनुभव हैं उनको आप समाज के बीच में उनको बांटेंगे भी। और जैसे जे साहब हमारे बोल रहे थे, बहुत ही हमारे मृदुभाषी हैं, जैसे आप बोल रहे थे कि देखो ताऊ जी 2 साल आपको पता है कि एक शासनादेश जारी है कि 2 साल की अवधि आदमी अपने घर के नजदीक कर सकता है, लेकिन मेरे ताऊ जी के अंदर जो मैंने देखा कि वो कल तक भी अपने काम पे थे, तो ये एक बहुत बड़ी बात है और इनसे एक सीखने वाली बात भी है। और मुझे तो जो लग रहा है कि मामा जी का जो उनसे लगा हुआ है, इनका भी जो उनके लगा हुआ है, तो ये सेवानिवृत्त नहीं हुए हैं, बल्कि मुझे तो लग रहा है कि इनको भी अपने कार्य के प्रति और इनको जिम्मेदारी और ज्यादा बढ़ गई है। तो यही है कि आने वाला जो ताऊ जी का जो आपने जो 40 साल में जो सीखा है, तो निश्चित है कि उसके मेरे जो सामाजिक फील्ड है उसमें भी लोगों को उसको फायदा होगा। इन्हीं आशा और विश्वास के साथ पुनः ताऊ जी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। रघुनाथ जी के इस पावन धरोहर पर सर्वप्रथम रघुनाथ को नमन करते हुए, गुणकेश्वर महादेव को नमन करते हुए, आज एक मैं ये बोल सकता हूँ कि कितना सौभाग्य का दिन है कि चैत्र नवरात्रि का आज प्रथम दिवस भी है और हमारा जो हिंदू नववर्ष है वो भी आज है। और इस शुभ अवसर पर आज मेरे बहुत ही आदरणीय, मेरे दुख सुख के साथी और मुझे हर समय अच्छे कार्यों के लिए जो मुझे प्रेरित करते हैं और मैं भी उनसे प्रेरणा लेता हूं, ऐसे मेरे बहुत ही आदरणीय मेरे ताऊ जी श्री रणवीर सिंह रावत जी, जो कल सेवानिवृत्त हुए। वैसे उनको 31 तारीख को होना था, लेकिन 2 दिन छुट्टियां हैं तो उसके कारण वो कल ही सेवानिवृत्त हुए। तो उनके सेवानिवृत्ति के शुभ अवसर पर आज ग्राम सभा जो बिगराड़ी है, आपके द्वारा जो उनका दिव्य और भव्य जो यहाँ पर स्वागत समारोह किया गया है, उसके लिए मैं समस्त ग्रामवासियों का, विशेषकर अपने ताऊ जी श्री रुकम सिंह रावत जी, श्री बलवीर सिंह रावत जी, श्री फकीर सिंह कलोड़ा जी, मेरे मित्र हैं अनूप जी, सभी को मैं यहाँ पे जानता हूँ। यहाँ के प्रथम व्यक्ति मेरे बड़े भाई विपिन चमियाल जी और हमारे जो इस क्षेत्र के क्षेत्र पंचायत हैं श्री विजय उनियाल जी, और यहाँ पर मेरे बहुत ही मेरे आदरणीय जितनी भी महिला शक्ति है, बुजुर्ग शक्ति है, क्योंकि इस गाँव से मतलब मेरा एक ऐसा नाता है कि मैं ये बोलता हूँ कि पैदा मैं शायद बड़कोट गाँव में हूँ, लेकिन मेरा जैसे बोलते हैं ना कि प्रेजेंट बॉडी और एब्सेंट माइंड, मेरी बॉडी तो बड़कोट रहती है पर मेरा पूरा जो शरीर है वो यहीं रहता है। और इस गांव में मैं हर समय ये सोचता हूँ कि मुझे किस चीज़ का बहाना वहाँ जाने के लिए मिले। तो आप सब लोगों को मैं ये जानता हूँ, मैं घर घर में एक आदमी को यहाँ पे जाना। और आज देखो कि ताऊ जी आज रिटायरमेंट आए और कल जब इनका सरकारी विभाग में जब सेवानिवृत्ति का कार्यक्रम था तो वहाँ पे जितने भी इनके अधिकारी हैं, देखो आज अगर सपोज कपिल को कोई किसी कार्यक्रम में बुलाता है या दूसरे को आदमी को बुलाता है तो कोई किसी से डरता नहीं है। तो ताऊ जी को मैं इस चीज़ के लिए बहुत बहुत बधाई भी देता हूँ और सब लोगों को इनसे सीखने की जरूरत भी है कि आज लोगों को एक बहाना चाहिए किसी के यहाँ जाने का न जाने का। मैंने कल भी एक बात बोली कि भाई इसको तो सरकारी नौकरी होगा, पर ताऊ जी को मैं ये बोलता हूँ कि उन्होंने अपनी नौकरी के साथ साथ मतलब हमसे भी ज़्यादा वो सामाजिक कार्यों में उनका रात दिन वो चलना फिरना उनका रहता है और मैं भी उन चीज़ों से उनसे सीखता हूँ। अभी ताऊ जी ने भी कहा, हमारे श्री रुकम सिंह रावत जी ने भी कहा कि देखो हमारी पूरी रवाई घाटी में मैं इनका भी उदाहरण देता हूँ कि आज भाई भाई आप देख रहे हो सबसे बड़ा दुश्मन बल कौन है, सबसे ज़्यादा दुश्मन होता भाई। बोल देना गाँव को लोग के लकड़ी काटने का किस्सा नहीं होता, बल अगर कुल्हाड़ी पे लकड़ी का हिस्सा नहीं होता तो सबसे ज़्यादा दुश्मन हमारा अगर कोई छुआ तो बितराई करूँगा। तो ये भी एक हम सब लोगों के लिए सीख है कि मेरे ताऊ जी ने पूरा मतलब 7 बेटे और 2 बेटों को संगठित करके जो रख रखा है, तो ये आप ही के लिए नहीं बल्कि पूरे क्षेत्र में आने वाले समय में लोग और मैं तो यही बोलूँगा कि राजा रघुनाथ जी से और
धुनकेश्वर महादेव से मैं यही प्रार्थना करूंगा कि जो आपका इसके बाद का जो जीवन है वो आपका दीर्घायु रहे, स्वस्थ रहे, और जो आज तक आपने मतलब आज तो सब चीज़ बहुत अच्छा है। श्री बलबीर सिंह रावत जी ताऊ जी बता रहे थे कि जब उनका रिटायरमेंट हुआ तो पता भी नहीं चला कोई, पर मैं कल गया था, मैं डंडाल गाँव गया था, पार्लर गया था, तो ये रिटायरमेंट भी अब लोगों ने अनकर गए थे, वही की शादी होने लगी। देखो ये कि तो आफत भी आपको ले रहे ना, आप देखा देखी माँ समाज में चलने लगी, तो चलो ये अच्छी बात भी है कि इस बहाने देखो ये काम का सीजन है, सब लोग एक साथ इकट्ठे हुए, तो एक बहुत अच्छी बात भी है। और ये जो रिटायरमेंट का कार्यक्रम है ये भी अब लोग इसको यादगार के रूप में इसको मना रहे हैं। इन्हीं आसार विश्वास के साथ आप सभी लोगों का मैं पुनः हृदय से सब लोगों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। और ताऊ जी से भी मैं निवेदन करूंगा कि रिटायरमेंट का मतलब केवल ये नहीं होता कि आप आगे वहाँ से घर में बैठ के, आपको अब इसके बाद समाज के अंदर एक नई जिम्मेदारी के साथ आगे बढ़ना है। और जो आज तक आपने सरकारी डिपार्टमेंट में सीखा, आपके अनुभव क्षेत्र में भी अगर मिलेंगे तो निश्चित है। देखो भाई कपिल के पास तो कोई पद नहीं है, मेरे को मुझे कोई पद थोड़ी है, मुझे 14-15 साल से अपनी नौकरी छोड़ी के मुझे तो बिना पद को लगी हूँ। तो मतलब जिसके अंदर समाज के लिए कुछ सेवा भाव का जो वो होता है माध्यम, उसके लिए पद की आवश्यकता नहीं होती है। और जिसको कुछ समाज के लिए अच्छा सोचना है वो बिना पद के जितना अच्छा काम आदमी कर सकता है वो पद के आपके नहीं कर सकता। तो मैं ताऊ जी से भी यही बोलूँगा कि अब हम सब लोगों को इस बिगराड़ी के बारे में भी चाहे दूसरे के बारे में हम मिलजुल के यहाँ के जो अच्छे विकास के कार्य हैं, हमारे अनूप मेरे मित्र हैं, अनूप भाई वो भी बहुत एक्टिव हैं, हर जगह उपस्थित रहते हैं। हमारे चमियाल जी हैं, आप हमारे उनियाल जी हैं। तो हम सब लोगों को ये नहीं सोचना है कि मैं बड़कोट गांव का क्या हूँ, अच्छे काम आदमी कहीं पे भी कर सकता है। और अब हम सब लोगों के एक नई ऊर्जा के साथ, नई सोच के साथ आगे बढ़ना है। इन्हीं आसार विश्वास के साथ आप सभी के चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम।